न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। अब आप देखने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव पर सबसे बड़ा चुनावी शो, स्पेशल शो, इलेक्शन धमाका के साथ हम हाजिर हैं। अब चुनावी खबरों की एक भी ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचने से छूटेगी नहीं। मैं आप तक इलेक्शन की सारी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे जरूरी खबरें जो दिन भर तक की रही, जो वर्तमान में रही, जो भविष्य की भी तस्वीर दिखाती है, वो पहुंचाने वाली हूं। सबसे पहले देखिए 4 बजे इलेक्शन की 4 सबसे बड़ी खबरें आखिर कौन सी होगी, बहुत जल्द आप तक पहुंचा देते हैं वो 4 खबरें जो बेहद तफसील के साथ आप तक पहुंचेगी। पहली खबर हिमाचल प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई है। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर और ज्यादा संकट किस तरह से गहरा गया है वो आप तक हम पहुंचाएंगे कि क्या कांग्रेस के हाथ से निकल जाएगा हिमाचल। दूसरी बड़ी खबर जल्द से जल्द ये पीछे आएगी और आपको बताएगी कि दूसरी बड़ी खबर आप देख लीजिए। दरअसल दूसरी बड़ी खबर कर्नाटक विधानसभा में पाकिस्तान के समर्थन में लगे नारे के आरोपों का सच क्या है, ये प्रश्न चिन्ह जो है इसका जवाब भी आपको 4 बजे मिल जाएगा। और तीसरी बड़ी खबर यहां पर होगी, ये तीसरी बड़ी खबर है कि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार देश में सीए लागू कर सकती है। ये बड़ी खबर है, बहुत तफसील से पहुंचेगी। चौथी बड़ी खबर भी फटाफट देख लीजिए। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीएमके पर हमला किया है, बड़ा हमला किया है। क्यों ये हमला किया गया है, अगर आप नहीं जानते तो आज 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में ये जान जाएंगे। और इलेक्शन धमाका में आज की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि आज पूरे दिन हिमाचल प्रदेश में जबरदस्त सियासी हलचल यहां पर देखने को मिली। दरअसल शिमला से लेकर दिल्ली तक का जो ये पूरा सियासी माहौल गरमा रहा है, वो किस तरह से यहां पर सियासी तौर पर तूफान ला रहा है, वो अब आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल एक तरफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस्तीफे की खबर से साफ साफ इनकार कर दिया है। कहना है कि मैं कोई इस्तीफा यहां पर नहीं दे रहा हूं, ये सिर्फ बातें फैलाई जा रही हैं। ये मेरी तरफ आप 4 विंडो देख रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई 4 सबसे बड़ी खबरें हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ है, वो हंगामेदार तस्वीर भी खबर के साथ में डिटेल के साथ आपके सामने होगी। जयराम ठाकुर समेत बीजेपी के क्योंकि 15 विधायकों को विधानसभा से निलंबित कर दिया गया है। उधर कांग्रेस के बागी मंत्री विक्रमादित्य ने सुक्खू सरकार से इस्तीफा दे दिया। जो विंडो आप यहां पर देख रहे हैं उसमें यह भी एक सबसे बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई है। वहीं हिमाचल प्रदेश की चौथी खबर भी इस विंडो में आपके सामने है कि बागी विधायकों पर कांग्रेस में फैसला अभी बाकी है। फैसला आना जरूरी भी कांग्रेस बता रही है, ताकि सबक आगे ये ले सके। पर्यवेक्षक कलाला खमाम को हिमाचल प्रदेश पर अपनी समीक्षा करने के बाद रिपोर्ट यहां पर सौंपेंगे। ना तो मैंने इससे किसी ने इस्तीफा मांगा, ना ही मैंने कोई पेशकश की। कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है और वो बहुमत साबित करने के लिए सिर्फ एक ही अखंडा करेगी, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को सदन से सस्पेंड करेगी। कहना चाहता हूं कि मैं अपने पद से जो है वो अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को और राज्यपाल जी को जैसे भी जो भी प्रोसेस है उस तरीके से सौंप रहा हूं। कांग्रेस यहाँ से डिसमेंटल होगी। अब ये जो भी कोशिश करेंगे वो नाकामयाब होगी। कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई कि जहां जहां बड़े और झूठे वायदे किए वहां कांग्रेस मुकरती नजर आती है और इनके विधायक इनके से भागते नजर आते हैं। और इलेक्शन धमाका में इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश के सियासी संकट से जुड़ी हुई। इसी के बीच सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा बयान सामने आया है। और ये बड़ा बयान क्यों है समझिए, क्योंकि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरोप लगाया कि सत्ता को हथियाने की साजिश रची गई, षड्यंत्र इसे वो करार देते हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार को गिराने की कोशिश की गई। सुक्खू ने विधायकों की खरीद फरोख्त का भी गंभीर संगीन आरोप लगाया है। हिमाचल की एक सीट के लिए राज्यसभा में जो कल वोटिंग हुई, जिसके नतीजे कल ही शाम को आ गए, उसके बाद सुक्खू सरकार गिरने की जो आशंका जताई जा रही थी, अब उसे वो साजिश करार दे रहे हैं कि जो विधायक उनके खेमे में नहीं आए, उनके साथ होकर भी बीजेपी के पाले में गए, खरीद फरोख्त का शिकार हुए। इस प्रकार के
षड्यंत्र रचकर सीआरपीएफ पुलिस लगाकर, हरियाणा पुलिस लगाकर, हेलीकॉप्टर भेजकर जिस प्रकार से सत्ता को हथियाने की कोशिश की, आज वो कोशिश नाकाम हुई है। पिछले दिनों भी जिन विधायकों की खरीद फरोख्त की बात थी और ये पता लगा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने प्रलोभन दिया होगा उसके कारण कुछ विधायक बिके हैं और हमने उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन मोशन भी लाया है और जिसकी सुनवाई चल रही है। मैं विक्रमादित्य जी से मेरी बात हुई है, उनका कुछ कारण था और ऐसी कोई बात नहीं, वो हमारे छोटे भाई है और निश्चित तौर पर जब कोई विरोध आता है, गुस्सा आता है तो उसमें दे दिया जाता है। उस बारे में हम अभी उनसे बात करेंगे। धन्यवाद। देखिए, विक्रमादित्य का इस्तीफा स्वीकार करने का कोई औचित्य ही नहीं है, इसलिए आप ये कहना कि विक्रमादित्य जी ने का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका स्पीकर कोई औचित्य नहीं। उनसे जो बात मेरी अभी थोड़ी देर हुई थी जब हमारा बजट के वो चल रहा था, लेकिन उतने में स्पीकर साहब आ गए तो उनसे मेरी बात, उनकी कुछ नाराजगी है उसको हम दूर करेंगे। धन्यवाद।